another candlesticks methodology, which is called the Heikin-Ashi candlesticks pattern. Heikin-Ashi in Japanese trending indicator, that means ये जो होमी था, मोनिशा होमा, उन्होंने ये भी बनाया है. Heikin-Ashi is Japanese trading indicator, that means average pace. Heikin-Ashi charts resemble candlestick charts but have a smoother appearance as they track a range of price movements other than tracking every price movement as with the candlesticks. Heikin-Ashi was created by in 1700s by Monisha Homa, who also created the candlestick charts. जिसने Japanese candlesticks बनाया, उसने Heikin-Ashi बनाया. Instead, अब इसमें क्या डिफरेंस है Japanese में और Heikin-Ashi में क्या डिफरेंस है? Heikin-Ashi में क्या होता है कि जो ओपन, हाई, लो और क्लोज है वो हम लोग कैंडलस्टिक से जनरली लेते हैं. Heikin-Ashi में यूजिंग अ मॉडिफाइड फॉर्मूला बेस्ड ऑन 2 पीरियड एवरेजेस, मतलब 2 कैंडल्स का एवरेज लेके एक कैंडल बनता है. 2 कैंडल्स का एवरेज लेके एक कैंडल बनता है. कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि Heikin-Ashi में 2 कैंडल्स और प्रीवियस कैंडल्स का 2 प्रीवियस कैंडल्स का एवरेज लेके, ये बात आप वापस सुन लीजिए, 2 प्रीवियस कैंडल्स का एवरेज लेके Heikin-Ashi का एक कैंडल बनता है. राइट, क्लियर? दिस गिव्स द चार्ट अ स्मूदर अपीयरेंस, मतलब उससे वो चार्ट स्मूथ हो जाता है, उसमें हॉच पॉच नहीं रहता है, ट्रेंड क्लियर समझ में आता है. मेक्स इट इजियर टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड रिवर्सल्स, बट आल्सो ऑब्स्क्यूर्स द गैप्स इन सम प्राइस डेटा. कुछ प्राइस खा जाते हैं, लेकिन आपको एक स्मूथ चार्ट मिलेगा जिससे आप एक क्लियर ट्रेंड निकाल पाएंगे. जापानीज और कैंडलस्टिक्स और Heikin-Ashi में ये फर्क है. Heikin-Ashi charts are candlestick charts derived from standard candlesticks. To compute Heikin-Ashi candlesticks, follow the 4 formulas. सिर्फ आपको एकेडमिक पर्पस के लिए देखना ही है, अपने को सिर्फ चार्ट स्टडी करना समझते हैं कैंडलस्टिक्स का. राइट, Heikin-Ashi को Heikin-Ashi क्लोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज ऑफ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज को डिवाइड बाय 4 इज द Heikin-Ashi क्लोज. Heikin-Ashi में ओपन कैसे डिसाइड करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस Heikin-Ashi बार. जो प्रीवियस Heikin-Ashi बार है उसका जो मिड पॉइंट होता है उससे आपका ओपन होता है. तो क्लोज कैसे हुआ? एवरेज ऑफ ओपन, हाई, लो, क्लोज. तो Heikin-Ashi को ओपन कैसे डिसाइड करेंगे? बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लास्ट कैंडल, लास्ट Heikin-Ashi कैंडल. Heikin-Ashi का हाई कैसे डिसाइड करेंगे? हाईएस्ट ऑफ हाई, हाईएस्ट Heikin-Ashi क्लोज एंड हाईएस्ट Heikin-Ashi ओपन. मतलब हाई, क्लोज और ओपन में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दैट इज द हाई ऑफ Heikin-Ashi. राइट, और Heikin-Ashi लो कैसे होगा? द लोएस्ट ऑफ द लो, क्लोज एंड ओपन. तो Heikin-Ashi क्लोज कैसे डिसाइड होगा? एवरेज ऑफ ओपन, हाई, लो, क्लोज. Heikin-Ashi ओपन कैसे डिसाइड होगा? मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस बार. Heikin-Ashi हाई कैसे डिसाइड होगा? हाईएस्ट ऑफ हाई, क्लोज एंड ओपन. एंड Heikin-Ashi लो कैसे डिसाइड होगा? हाईएस्ट, लोएस्ट ऑफ लो, क्लोज एंड ओपन. राइट, ऐसे Heikin-Ashi कैंडल बनते हैं. As you see from the formula above, Heikin-Ashi candlesticks consider both current and past price data. मतलब पहले के प्राइस डेटा को भी स्टडी किया, लास्ट 2 कैंडल्स को भी, और प्रेजेंट के प्राइस को भी स्टडी, उससे एक कैंडल बनता है. Hence it produces a smoothing result like that of a moving average. Heikin-Ashi's essential contribution is that it irons out small fluctuations to highlight price trends. मतलब बीच के जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसको थोड़ा सा एवरेज देता है Heikin-Ashi to have a successful price trend. Yes, last candle is immediately preceding candle. Yes, अब्दुल जी. सो अब Heikin-Ashi में क्या स्टडी करना होता है? कौन से कैंडलस्टिक्स होते हैं? एक ग्रीन कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ग्रीन कैंडलस्टिक्स होगा तो बुलिश होगा. ग्रीन कैंडलस्टिक्स विदाउट एनी लोअर बॉडी, लोअर शैडो is a strongly bullish. I'll show you how to see that. Red candlesticks is bearish. Red candlesticks with upper shadow is strongly bearish, and dojis with substantial upper and lower shadows neutral. Doji बनेंगे, अगर Heikin-Ashi में doji बनेंगे तो it's a neutral or congestion or reversal pattern, right?